अंधेरे अंधेरे चिल्लाने से नहीं बल्कि उजाले की व्यवस्था करने से अंधेरा दूर होता है। इस बात को सच कर दिखाया है वैशाली के एक किसान ने, जो कभी खेती बाड़ी कर किसी तरह जिंदगी की गाड़ी को खींच रहा था, लेकिन जैसे ही उसने नवाडा द्वारा प्रायोजित कौशल विकास योजना के तहत जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण लिया, वैसे ही उसकी तकदीर बदल गई और फिर किसान ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। आज हाल यह है कि खाद बेचकर किसान शिवनंदन पासवान साल में 3 से 4 लाख रुपया कमा रहे हैं। दरअसल जिस किसान की हम बात कर रहे हैं, उस किसान का नाम शिव नंदन पासवान है, जो सराय थाना क्षेत्र के फतेहपुर फुलवरिया गांव का रहने वाला है। शिवनंदन पासवान बताते हैं कि जब वह खेती करते थे तो रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते थे, जिसका असर खेत पर होता था और खेत बंजर होने लगा था, जिसे बचाने के लिए ही उसने जैविक खाद बनाने का 24 दिवसीय प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद किसान ने खुद ही खाद बनाने का फैसला किया और फिर सरकारी योजना के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेकर खाद प्लांट खोल दिया। आज पटना सहित कई जिलों में खाद की सप्लाई हो रही है, जिससे वह लाखों की आमदनी होती है। किसान शिवनंदन पासवान जैविक खाद बनाने में इतने माहिर हो चुके हैं कि रूट सेट जैसी बड़ी संस्थान के ट्रेनर भी उनसे खाद बनाने का गुण सीखने आते हैं। शिवनंदन पासवान ने बताया कि 2-3 सप्ताह पूरा मवेशी का गोबर एकत्रित किया जाता है, जिसका 2 से 3 बार कटिंग कर उसे मीथेन गैस को बाहर निकाला जाता है। जब मीथेन गैस निकल जाता है तब गोबर की टंकी में डालकर पानी का फुहारा दिया जाता है। फिर जब गोबर ठंडा हो जाता है तो उसमें बिहार की जलवायु के लिए उपयुक्त वर्मी को छोड़ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि साल में 3 से 4 बार तक खाद तैयार होता है, जिसकी पैकिंग कर पटना सहित कई जिलों में जाता है। बताइए, हेचरी प्लांट खोलने का क्या उद्देश्य रहा और कैसे कैसे क्या पूरी प्रक्रिया बताइए इसका। हेचरी प्लांट खोलने का उद्देश्य रहा, जो बार बार सुनते थे रासायनिक खाद से खेत बंजर होते जा रहा है। इसी अंतर्गत हमको नाबार्ड द्वारा कौशल विकास के अंतर्गत 14 दिवसीय ट्रेनिंग का मौका मिला, जिस ट्रेनिंग में जैविक खाद बनाने की सारी प्रक्रिया हम लोगों ने प्राप्त किया और उसके बाद जैविक खाद बनाए। जैविक खाद बना के पहले अपने खेतों में यूज किए, बगल के आस पड़ोस के लोगों को देना शुरू किए। जब धीरे धीरे लोग खाद को प्रयोग किए, लाभान्वित हुए, तो हमारे यहाँ से लोग खाद ले जाना ले गए। यहाँ रूट सेट के ट्रेनर लोग भी आके ट्रेनर लोग भी हमारे हैचरी में टेक्निकल कुछ बात आके सीखते हैं, कभी कभी मौका मिलता है तो। ये सब प्रक्रिया बराबर यहाँ चलते रहता है। खाद यहाँ से पटना नर्सरी है, किसान है, समस्तीपुर है, भोजपुर से है, पटना है, तमाम जगह के जो भी लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग खाद यहाँ से ले आते हैं और जैविक खाद खेत में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और कहा भी गया है। तैयार कैसे होता है खाद? यह तैयार करने का है, जो इसमें मवेशी का ताज़ा गोबर जो है 2 से 3 सप्ताह का ताज़ा गोबर होना चाहिए, जिस गोबर को मीथेन गैस हम लोग पानी कुदाल से हर सप्ताह में 2-3 बार कटिंग करते हैं, ताकि उसका मीथेन गैस निकल जाए। और जब मीथेन गैस निकल जाता है तब टंकी में डाल के पानी के फुहारा देते हैं और देख लेते हैं गोबर ठंडा हो गया तो उसमें बर्म छोड़ा जाता है, जो अपने यहाँ जो बर्म 3000 प्रजातियां का है, लेकिन अपने बिहार के जलवायु में एसेनिया फोर्टिडा बर्म जो है वो काफ़ी लाभदायक है। इससे जो खाद निकलता है वो काफ़ी छोटा छोटा कणों में होता है और काफ़ी अच्छा होता है। ये कैसे आपको ध्यान में आया कि भाई हमें हेचरी प्लांट में खाद तैयार करें? इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे रीजन ट्रेनिंग करने के बाद कौशल विकास योजना के माध्यम से नाबार्ड द्वारा ट्रेनिंग दिया गया, जिस ट्रेनिंग के तरह हमारे प्रेम यूथ फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा ट्रेनिंग का प्रक्रिया शुरू हुआ था और उसके बाद इसमें 7 आदमी हम लोग ट्रेनिंग लिए। 7वां आदमी का बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण मुहैया कराया गया, जिसमें नाबार्ड का अहम भूमिका रहा और उस लोन लेने के बाद हम लोग का प्रोजेक्ट विकसित हुआ और आज तक हम इसी काम पर निर्भर हैं। सब्सिडी मिला उस लोन लेने में? उसमें 25% सब्सिडी मिला, लेकिन हम सब्सिडी के माने
परवाह नहीं किए थे। हमको व्यवसाय को बढ़ाना था और व्यवसाय को काफ़ी बढ़ाया है बढ़ाई से। और इसे आज साल में क्या कमा लेते हैं आप? ये सर सेल के ऊपर निर्भर है, लेकिन हम इससे अच्छे हैं। मिनिमम एक होगा ना लिमिट। तो सालाना कितना आप कमा लेते हैं इसको करके, या कितना टन खाद जो है उपज हो जाता है? इस साल में 2-3-4 राउंड हम लोग निकाल लेते हैं और इससे सालाना लगभग 3 से 4 लाख रुपया का इनकम आ जाता है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवनंदन पासवान हुआ, ग्राम फतेहपुर फुलवरिया, थाना सराय, जिला वैशाली।